हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के चौथे वीडियो में। आज हम जानेंगे पाइथन के डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप का मतलब होता है किस तरह डेटा स्टोर हो रहा है, किस तरह डेटा को आप स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जानेंगे किस टाइप की डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप को अगर बात करें तो डेटा टाइप एक टाइप की वैल्यू होती है जो कि जिसको आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और उसी को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसके लिए अब आगे बात करते हैं डेटा टाइप कितने प्रकार की होती है। तो अगर बात करें पाइथन के अंदर 14 टाइप की डेटा टाइप होती है, उनको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं अपन। पहले कैटेगरी की बात है, न्यूमेरिक टाइप है, बुलियन टाइप है, सीक्वेंस टाइप है, सेट टाइप, मैपिंग टाइप और नन टाइप। इन 6 कैटेगरियों में डेटा टाइप्स को बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूमेरिक टाइप की। न्यूमेरिक टाइप होता क्या है? तो न्यूमेरिक टाइप में आती हैं तीन। पहली होती है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर यानी कि क्या? इंटीजर जो कि क्या करता है, स्टोर करता है नंबर को। नॉर्मल नंबर को अगर आप बात करें 10 20 30 40, ये सारे नंबर हैं। तो ये जो नॉर्मल नंबर है इसको आप बोलते हैं इंटीजर टाइप। और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो इसके अंदर नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि क्या, पॉइंट में जो वैल्यू होंगी उस वो नहीं होती है, सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। ठीक। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कि स्टोर तो करता है डेटा को, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर के साथ यानी कि पॉइंट वैल्यू के साथ, वो आपका जो फ्लोट नंबर है उसको पॉइंट स्टोर करता है। कॉम्प्लेक्स टाइप जो होता है वो होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि क्या, रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट आगे अपन देखेंगे कि क्या होता है, कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इंटीजर की बात करें तो इंटीजर पे ही आते हैं। ठीक है, इंटीजर को इनिशियलाइज कैसे करेंगे और ये सारी चीजें अपन कोडिंग के थ्रू दे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी, अगर सिस्टम है आपके पास, तो सिस्टम पे ही आ जाएं, सिस्टम पे ही मेरे साथ कोडिंग करें। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो भी आपने अपने नेक्स्ट लेक्चर जो देखा होगा आपने, थर्ड लेक्चर, जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन और सेटअप करके बताया था, तो यहाँ पे आपने भी फोल्डर क्रिएट किया होगा। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, फोल्डर के अंदर जाएंगे। ठीक है, फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, कमांड चलाना पड़ेगा, सीएमडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सीएमडी करके इंटर करेंगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन होंगे अपन। कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन होने के बाद अपन ने यहाँ पे एक कमांड देना पड़ेगा, कोड स्पेस डॉट। क्या देना पड़ेगा? कोड स्पेस डॉट। जैसे ही मैं कोड स्पेस डॉट को इंटर करूंगा तो ये आपको कहाँ लेके जाएगा, वीएस कोड के अंदर। ठीक, वीएस कोड के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था फर्स्ट प्रोग्राम का, तो उसी को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइल भी बनाई थी फर्स्ट डॉट आई पी वाई एन बी से, तो मैं अब सेकंड फाइल बनाता हूँ किसके नाम से, डेटा टाइप के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा टाइप डॉट आई पी वाई एन बी। क्या लिखा मैंने? डेटा टाइप डॉट आई पी वाई एन बी। इंटर किया। इंटर करने के तुरंत बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल गई, फाइल खुल गई, ओपन हो गई मेरी। यहाँ पे मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, सेल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा कि अगर मेरे को कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखना है, तो वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम कैसे? जैसे मुझे एज रखनी है तो एज काय में होती है अपने इंटीजर फॉर्म में, 19 20, कितने साल के, 20 साल के, 21 साल के, ऐसे बोलते हैं ना। ये तो नहीं बोलते 2.1 ईयर के हैं या 2.6 ईयर के, नहीं ना। क्या बोलते हैं? 21 साल के हैं या 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 24 साल के हैं। ठीक है, तो एज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ पे 23 देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, मैंने वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि कौन से डेटा टाइप की वैल्यू असाइन की है मैंने, इंटीजर टाइप की। कौन से टाइप की? इंटीजर टाइप की। ठीक है, ठीक है, इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये नॉर्मली क्या करेगा, मुझे एज लिख के देंगे तो अपने क्या देगा, प्रिंट करके देगा। लेकिन यहाँ पे उसने सबसे पहले क्या पूछा, करनाल सेलेक्ट करने के लिए कौन सा आपको, कौन सा वर्जन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया पाइथन 13.5। हो सकता है आपका ज्यादा कोई और वर्जन हो, नया वर्जन हो, या फिर आपका कोई पुराना वर्जन आप पहले से यूज कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, उसने क्या दे दिया, प्रिंट करके 23। लेकिन अब इसको कैसे, आपने पता है कि आपने इंटीजर डेटा टाइप लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कि किस डेटा टाइप में, तो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है टाइप। क्या होता है? टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन डालेंगे और टाइप लिखे, यहाँ पे टाइप लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या देंगे, वेरिएबल का नाम। जो वेरिएबल आपने यहाँ पे जैसे एज लिखा है, एज का वेरिएबल आप यहाँ पे देंगे, एज वेरिएबल लिखेंगे। और जब आप रन करेंगे तो ये क्या दे देगा, ये आपको टाइप बता देगा कि किस टाइप में। तो क्या दिया इसने, क्लास इंट, यानी कि क्लास इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप में आपने लिखा 23।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव नंबर में भी इंटीजर टाइप को इनिशियलाइज कर सकते हो। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा -23, तो भी आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये भी क्या करेगा, प्रिंट करेगा, लेकिन किस फॉर्म में, -23 में। किस फॉर्म में करा इसने, -23 में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए आप काम कर सकते हो इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आगे बात करते हैं अपन क्या, यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप के अलग अलग डिफरेंट वेज को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिक टाइप क्या करता है, डिफरेंट वेज में भी रिप्रेजेंट करता है। पहला आता है डेसिमल नंबर यानी बेस 10, जो कि अभी अपन नॉर्मल काम कर रहे थे वो बेस 10 पे आता है, ठीक है। फिर आता है बाइनरी नंबर जो कि बेस 2 के लिए काम करती है। सारी चीजें अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने वापस से विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अगर बेस 10 की बात करते हैं अपन, है ना, किसकी बात करते हैं, बेस 10 की। तो बेस 10 में क्या होगा, 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स आप ले सकते हो। ऑब्वियस बात है, 0 से लेके 9 तक की डिजिट, वो तो हर जगह 0 से लेके 9 तक की डिजिट ही आएंगी। कोई भी वैल्यू ले लो, 99 भी लोगे तो 0 से 9 के बीच की जो डिजिट है वही आ रही है, 0 से लेके 9 तक की, यानी 0 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। और 99 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 99, 9 और 9 दोनों आ रहा है, तो 99 भी क्या है, बेस 10 में आ रहा है ना। तो इसलिए इसको बेस 10 बोलते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मल फॉर्म जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ पे 44, यहाँ पे प्रिंट करा, प्रिंट ए किया, तो ये क्या हो गया, 44 ही प्रिंट करेगा, है ना, ये बेस 10 पे आ गया। बेस 10 के बाद अब बात करते हैं अपन क्या, बेस 2 की। किसकी, बेस 2। बेस 2 होता क्या है, बेस 2 होता है बाइनरी नंबर। क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे, तो बेस 2 के हिसाब से करेगा, बाइनरी वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए बेस 2 में अगर बात करें बाइनरी की, ठीक है, तो बाइनरी जो है बेस 2 पे काम करता है। बेस 2 यानी कि क्या, यहाँ 10 है तो 0 से लेकर 9 तक की, यहाँ पे क्या करेगा, वो दो वैल्यू पे काम करेगा, 0 और 1 पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, 0 और 1 की डिजिट्स पे ही काम करेगा, उसके आगे वो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बस बाय बेस 2 इसलिए नहीं जाएगा। लेकिन अब बोलोगे तो फिर कैसे ये समझेगा कि बेस 2 0 1, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A = 10, ये भी तो 1 और 0 ही है एक तरीके से, या 0 1 भी लिख दूंगा तो ये भी क्या है, एक तरीके से क्या है, बाइनरी नंबर है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन 0 0 देंगे तो ये तो काम करेगा। प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 ही दे रहा है ना, 0 लिखा है तो 0 ही दे रहा है। लेकिन अगर बाइनरी नंबर के लिए करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या देना पड़ेगा, प्रीफिक्स आप दोगे 0 B, या फिर 0 कैपिटल B, 0 स्मॉल b, और या कैपिटल 0 B। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स बना सकते हो। तो 0 B, 0 B के बाद आप लिखोगे यहाँ पे 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 0 1 दिया बाइनरी में, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, देखना यहाँ पे क्या आउटपुट आया, 5 आया। अब ये कैसे आ गया 5, जबकि यहाँ तो आपने क्या दी, वैल्यू क्या दी है, 0 B 1 0 1, क्या दी है, 1 0 1, ठीक है। हाँ, उसी में देखो ना, देखो के सामने NITDP, आप लास्ट में 9 टाइप करेंगे, 9 पर टाइप कर तो मैडम नहीं पाएंगे। और कॉमर्स क्लास में जो ना आएगा। अच्छा, जो क्लास है तो मॉर्निंग में कैसे चलेगा आपको, मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह 8 से 10 क्लास। हाँ, तो मैडम NITDP गूगल मैप पे भी तो सर्च किया होगा। हाँ, ठीक है। फिर तुम कैसे करोगे? ठीक, तो ये होता है 0 B 1 0 1, जैसे प्रिंट कराएंगे ए दे दिया। लेकिन कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे आपका अगर बात करें सर की कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे बेस 2 पे काम करता है। तो आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा 12th में, तो वहाँ पे भी ये इसी तरीके से बाइनरी नंबर को आप कन्वर्ट करते हैं। 11th और 12th में फिजिक्स में होता है सब्जेक्ट में, ठीक है। तब कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं 2 की पावर की हेल्प से। जैसे कि अगर 1 0 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 0 1 लिखा हुआ है, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैंने लिखा 2, 2 की पावर 0 इंटू 2 1,
वन प्लस प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद 2 की पावर 1 इंटू इंटू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि देखो यहाँ पे वन पे अपन ने वन इंटू कर लिया 2 की पावर 0 के साथ, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि जीरो है सेकंड एलिमेंट। और फिर उसके बाद प्लस करके आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे दोगे आप क्या, 1 इंटू 2 की पावर 2, है ना। तो इसकी हेल्प से अगर आप देखा जाए तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या होगा यहाँ पे, 1 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4, कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया 4 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो 1 इंटू 2 की पावर 0 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 0 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 हो गया। तो आउटपुट क्या आना, क्या हो गया यहाँ पे 5। तो आउटपुट क्या आया यहाँ पे, आपका 0 भी लिखा तो आपका 5 आ गया। प्रीफिक्स आप क्या यूज कर सकते हो, 0 BB और कैपिटल 0 BB, ठीक है। इस तरीके से आप इसको काम करें, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर नेगेटिव नंबर के लिए फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं। आप क्या लगाओ यहाँ पे, माइनस लगाओ, 0 भी दो, 1 0 1 दो, और यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट ए। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, 5 -5 दे दिया उसने, ठीक है। इस तरीके से आप काम करते हैं। अब बात करते हैं सर कि इसको एडिशन कर सकते हैं क्या, दोनों वैल्यू को। जैसे मैंने लिया 0 B 1 0 1, और एक बी वैल्यू ली 0 B 1 0 1 1, है ना। और ए प्लस बी करते हैं 1, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं 1, ठीक है। प्रिंट ए प्लस बी करा लेते हैं, ठीक है। तो करके देखते हैं, एक बार इंटर करा, क्या कर दिया इसने, 16 दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 5 और इसकी वैल्यू अगर सोल्व करेंगे तो वो कुछ अलग आएगी। तो अगर सोल्व करते हैं अपन, देखते हैं सोल्व करके कि क्या होती है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले 1 इंटू 2 की पावर 0, है ना। फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर उसके बाद प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं सोल्व करने की। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। 1 इंटू 8, ठीक है। प्लस 0 पावर 2 की पावर 4, तो पावर तो करेगा, पावर क्या हो गई 4, लेकिन क्या आ जाएगा आउटपुट 0 ही। क्यों, क्योंकि 0 से इंटू करेगी कोई भी वैल्यू तो 0 हो जाती है, ठीक है। फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, क्या होगा 2, क्या होगा 2। तो 2, तो 1 इंटू 2 आ गया। प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 1, बताया भी था। तो 1 इंटू 1 1, तो आउटपुट क्या होगा इसका, इसका होगा अपना कितना, 11। देखो 8 + 2 10 + 1 11, और ऊपर वाले की वैल्यू का ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी 5, ये पहले भी करके बताया था। तो 11 + 5 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद देखते हैं अपन आगे, ऑक्टल डेटा रिप्रेजेंटेशन की, किसकी, इंट के अंदर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन की। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है, बेस 8 पे काम करती है। जैसे ये बेस किस पे काम करता है, बाइनरी किस पे करता है, बेस 2 पे करता है। डेसिमल नंबर जो कि अपना नॉर्मल इंटीजर फॉर्म होता है वो किस पे काम करता है, बेस 10 पे काम करता है। और उसी तरीके से ऑक्टल किस पे काम करता है, बेस 8 पे। तो इसमें लिखते हैं अपन 0 to 8, 0 to 7, सॉरी, 0 to 7, 0 से 7 तक के, यानी कि आप 0 से लेके 7 तक की वैल्यूज ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। 7 तक के ही लोगे, 7 से ज्यादा नहीं ले सकते। 7 को मतलब अगर ऐसा लिखें कि 78, ठीक है, 79 नहीं ले सकते। एक, क्योंकि उसमें क्या आ गया आपका 8 भी इंक्लूडेड है। तो आप कहाँ से कहाँ तक लोगे, सिर्फ 0 से लेके 7 तक, सॉरी 7 तक, ठीक है। प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स अपन ने लिया यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा 0 स्मॉल ओ, और 0 कैपिटल ओ प्रीफिक्स ले सकते हैं, ठीक है।
इसमें अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, बेस 8 पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने वेरिएबल लिया A0 O। अब देखो जो मैंने 101 लिया था बी में बाइनरी के लिए, तो वो क्या दे रहा था, आउटपुट 5 दे रहा था। अब बेस 2 के लिए दे रहे हैं, तो बेस 8 के लिए दे रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट क्या देता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो प्रिंट मैंने ले लिया A, रन करूंगा, आउटपुट क्या दिया उसने, 65। क्या दिया, 65। कैसे किया ये, तो उसको अपन एक काम करते हैं, ऊपर जो अपन ने यहाँ पे एक कमेंट में अपन ने ये रिप्रेजेंटेशन बनाई थी, इसी को लेके आते हैं अपन, ठीक है। इसी रिप्रेजेंटेशन को लेके आते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक काम करता हूँ। क्या करता हूँ, कमेंट करके यहाँ पे मैंने दिया बिल। यहाँ पे बेस 2 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 8, क्योंकि अब आप बेस किस पे काम कर रहे हो, बेस 8 पर काम कर रहे हो, ना कि 2 पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने दिया 8, यहाँ पे सारी वैल्यू में 8 किया, जहां जहाँ पे मेरे 2 बेस थे वहां पे मैंने बेस 2 को हटा के 8 किया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसको 1 इंटू 8 की पावर 2 कितना हो गया, 1 इंटू 8 की पावर 2 यानी कि 64। 8 की पावर 2 यानी कि 8 इंटू 8, तो कितना हो गया, 64। प्लस किया 0 इंटू 8 की पावर 1 यानी कि क्या, 8। ठीक है, 8 की पावर 1 यानी कि 8, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 का क्या होगा, 8 की पावर 0 के लिए 1 ही कहलाएगा। तो अब कितना हो गया, 1 इंटू 65, 64, प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 65। और वही चीज आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपका जो आउटपुट है वो 65 आया है ना। अब बात करेंगे, सर आपने 0 1 0 1 लिया, तो भाई 0 से स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो 0 1 0 1 मतलब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 1 0 भी ले सकते हो, 0 1 2 3 भी ले सकते हो, 4 5 भी ले सकते हो। तो एक ऐसी वैल्यू अपन सोल्व कर देते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे अपन, यहाँ पे ए को कराएंगे, रन करेंगे, क्या दे दिया, 668। अब बोलोगे सर 668 कैसे दिया इसने, है ना। तो यहाँ पे आप इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। जैसे अब यहाँ यहाँ पे आपने क्या किया था, वैल्यू ली थी, ठीक है। यहाँ पे अब मैं वापिस से सोल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ 1 इंटू, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे 8 तो रखता हूँ, मैं पावर बाद में लगाऊंगा, अभी पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 8, अभी से क्लियर हो गया होगा कि क्या किया मैंने। फिर 3 इंटू 8, फिर प्लस 4 इंटू 8। क्लियरिटी आ रही होगी थोड़ी सी कि सर क्या किया आपने, तो हाँ बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, 1 वैल्यू क्या लिया, 1, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, और 4 से इंटू किया, यानी कि 1 2 3 4 वैल्यू ली, तो 1 को इंटू किया, 2 को भी इंटू किया, 3 को इंटू किया, 4। यहाँ क्या कर रहे थे आप, 1 0 1 को इंटू कर, लेकिन यहाँ जो वैल्यू लूंगा वही इंटू करूंगा ना मैं। और यहाँ मैं लगाऊंगा पावर साइन, तो पावर 0, है ना, पावर 0। फिर यहाँ दे देंगे अपन पावर 1, फिर यहाँ दे देंगे पावर 2, और यहाँ दे देंगे अपन पावर 3। क्या दे देंगे, 3। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। 8 की पावर 3 यानी कि 8 8 जा 64, और 64 का पावर करेंगे तो यहाँ करके देखते हैं अपन। देखो जरूरी नहीं है दिमाग लगाना, यहाँ पे आप डायरेक्टली करो। 64 को यहाँ पे पावर का साइन क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, डबल एस्ट्रिक साइन। अगर मल्टीप्लाई करा तो एक बार, अगर आप मल्टीप्लाई की जगह आप क्या कर रहे हो, पावर कर रहे हो, तो इस तरीके से, यानी कि 8 की पावर 3 कितना जाएगा आउटपुट, 512, 512। ठीक है, ये क्या हो गया, 8 की पावर 3 करा जब आया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बात करें 8 की पावर 3 की, तो कितना हो गया, 5 1 12। 5 1 12 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 1 12 भी होगा, ठीक है। प्लस किया, इसके बाद अब 2 से करना है, तो 2 से करके देखते हैं, 2 से कितना आ गया, 64। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 64 ले देता हूँ, ठीक है। 64 क्यों लूंगा, 64 के अलावा अपन ने 2 से भी तो इंटू करना है, तो 2 से इंटू करके रख देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद +3 इंटू कितना आ जाएगा, 8, +4 इंटू 1, कितना हो गया, 4 इंटू 1। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ही उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, ये इसको कॉपी करता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं रन करता हूँ। रन किया तो आउटपुट क्या आया, 668। क्या आया, 668। तो प्रिंट क्या कर रहा है, 668 ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर। नेगेटिव नंबर भी अगर लगाना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर बनाया तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, आप नेगेटिव नंबर लगा दोगे, कहाँ पे, प्रीफिक्स के आगे। जस्ट प्रीफिक्स जो लिखा आपने, प्रीफिक्स क्या लिखा अपन ने, 0, है ना।
तो उसकी आगे लगा देंगे अपन, ठीक है। फिर आगे अब बात करते हैं अपन, चलते हैं आगे, और आगे अब बात करते हैं अपन हेक्साडेसिमल की। किसकी? हेक्साडेसिमल की। अब ये हेक्साडेसिमल क्या करेगा, तो हेक्साडेसिमल में आप बात करते हैं तो यहाँ पे आता है 16 डिजिट्स लेता है। कितने डिजिट लेता है? 16 डिजिट्स। अब बोलोगे सर 16 डिजिट्स तो होती नहीं है, आपने तो पहले बताया था 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू होती है और बाकी की तो वो रिपीट ही करती है, तो वो उसी के अंदर आ रहा है। बिल्कुल सही। आप हेक्साडेसिमल ले रहे हैं, हेक्साडेसिमल में बेस 16 पे काम करता है, यानी कि 16 डिजिट्स पे। लेकिन अब लेना है वैल्यू तो क्या लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आती है 0 से लेकर 9 तक की, यानी कि ये तो गई 10 वैल्यू। उसके अलावा आप क्या करते हो, यहाँ पे आप वैल्यू लेते हो A to F आता है, यहाँ पे क्या लेते हैं, वैल्यू की डिजिट के नंबर की जगह आप क्या लोगे, यहाँ पे अल्फाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू की जगह आपके यहाँ पे क्या आएगी, अल्फाबेट्स आएंगे। अब A to F या तो स्मॉल में ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कैपिटल A to F भी आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स होगा यहाँ पे आपका 0x, या फिर कैपिटल 0 कैपिटल X, ठीक है। ये अपना प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। ये हो गया हेक्साडेसिमल की बात, ठीक है। हेक्साडेसिमल बनाने के लिए भी वही सेम चीज, जैसे मैंने यहाँ पे लिया A = 0x101 ले लिया, ठीक है। 101 बाइनरी के लिए क्या था, बाइनरी के लिए था 565। हेक्साडेसिमल के लिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ मैं कमेंट मारता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करके यहाँ पे मैं देता हूँ 1 × 16 की पावर 2 प्लस 0 × 16 की पावर 1 प्लस 1 × 16 की पावर, पावर कितना हो गया, 0, ठीक है। ये पावर नहीं है, ये इंटू कर दिया मैंने गलती से, तो इसको मैं कर देता हूँ पावर, तो भी मैं कर देता हूँ पावर, ठीक है। ये हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 की पावर अगर बात करें तो मैथमेटिक्स आ गई यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स को सोल्व भी कर सकते हैं। 116 की पावर 2 करेगा रन, तो 256 कितना आउटपुट आया, 256। 1 से इंटू करेंगे तो 256 ही रहेगा, प्लस 0 × 16 की पावर 1 यानी कि 0 हो गया, प्लस कितना हो गया 16, कितना आ गया 16, है ना। क्यों आ गया 16, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 × 16 की पावर 0, तो 0 पावर यानी कि 16, 16 × 1 कितना हो गया, वैल्यू 16 हो गई। प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो प्रिंट ए करते हैं, प्रिंट ए करेंगे तो क्या आया 257, है ना। ओ सॉरी 60, गलती से ये 16 लग गया, ये होगा 1। क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या था अपना 1 ही था ना। पावर 8 की पावर 0 तो 1, 8 की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 0 तो 1, ठीक है। मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आउटपुट 257, 256 को प्लस करेंगे 1 से तो कितना आ गया 257। नेगेटिव वैल्यू के लिए भी सेम वही, नेगेटिव लगा दोगे नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू की बात करें क्या ले सकते हैं सर, ए से लेके 9, 0 से लेके 9 तक की, और ए से लेके एफ तक की वैल्यू ले सकते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 0x और ए लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने 0x1। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट ए करूंगा तो ये देखो आउटपुट क्या देगा 10। ए की वैल्यू भले ही आप क्या ले रहे हो, वैल्यू आप असाइन क्या कर रहे हो, ए दे रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है 10। वैसे ही बी के लिए क्या वैल्यू होगी 11, सी के लिए होगी 12, डी के लिए होगी 13, ई के लिए होगी 14, और एफ के लिए होगी 15, है ना। इस तरीके से आपकी वैल्यू असाइन होती है इनिशियलाइज, लेकिन यहाँ पे आप ए लेते हो तो वो 10 ही देता है, ठीक है। कैसे 10 दे रहा है, क्योंकि यहाँ अगर बात करूं मैं, तो देखो ए की वैल्यू क्या है 10, इंटू क्या कर देंगे अपन यहाँ पे 16 की पावर 0 इक्वल्स टू, तो 10 × 1 कितना हो गया 10, फुट आ गया 10। तो इसी तरीके से वैल्यू होती है हेक्सा डेसिमल नंबर की, ठीक है। क्लियर इतना। अब आगे बात करते हैं अपन, हेक्साडेसिमल नंबर भी हो गया अपना। हेक्साडेसिमल नंबर में भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन कहाँ तक के ले सकते हो, एबीसीडी अल्फाबेट्स भी ले सकते हो, लेकिन कहाँ तक के ले सकते हो आप एबीसीडी, आप ले सकते हो एफ तक के। एफ के बाद अगर आप कोई वैल्यू अल्फाबेट ले रहे हो तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है।
अब इसी की तरीके से अब आते हैं कन्वर्जन करना। अब जो अपन ने फंक्शन यूज करते हैं बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्सा नंबर, अपन ये क्या कर रहे थे, कोई भी एक नंबर जो बाइनरी नंबर दे रहे थे उसको आप क्या कर रहे थे, न्यूमेरिक यानी कि इंटीजर फॉर्म में यानी डेसिमल नंबर में आप क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई नंबर है, उसको मेरे को क्या करना है, बाइनरी में या फिर ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल नंबर में देखना है। उसके लिए मेरे पास तीन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है अपना क्या, बिन, ठीक है। दूसरा होता है आपका ऑक्ट, और तीसरा होता है आपका हेक्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखो बाइनरी में कोई भी नंबर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, बेन लिखूंगा, बेन लिख के मैं दूंगा यहाँ पे 10। 10 का बाइनरी नंबर क्या देगा वो, 0 भी 10 10। वहीं अगर ऑक्टा में अगर 10 की एलिमेंट ऑक्टा वैल्यू में देखना है, ऑक्टा डेसिमल में देखना है, तो वो क्या करूंगा, मैं ऑक्टा 10 दूंगा। देखो आउटपुट क्या आएगा, 0 0 1 2, ठीक है। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल में देखना है तो हेक्स लगा के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा मैं क्या, यहाँ पे 10, तो वो दे देगा 0 x a। क्या दे दिया, 0 x a। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ लगा के देखते नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव दे दिया। वैल्यू अगर नेगेटिव में लिखी है तो वो नेगेटिव में देगा, लेकिन हमेशा प्रीफिक्स के आगे वो नेगेटिव लगाएगा और उसके बाद आपको देगा 0 x a। ठीक है, क्लियर इतना। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंटीजर के लिए। इंटीजर में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। पहला होता है अपना इंटीजर नॉर्मल फॉर्म बेस 10 के लिए। दूसरा होता है आपका क्या, बेस 2 बाइनरी नंबर के लिए। फिर तीसरा होता है आपका ऑक्टल, ऑक्टाडेसिमल नंबर जो कि बेस 8 पे काम करता है। और फिर आता है हेक्साडेसिमल नंबर जो कि बेस 16 पे से यूज करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना क्लियर समझ में आया होगा, इंटीजर डेटा टाइप भी समझ में आया होगा, इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है और उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ठीक है। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग या तो मेरे साथ ही कोड कर रहे होगे, या फिर आपके पास नहीं है लैपटॉप तो आप पेन या पेपर पे भी काम चला रहे होगे, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज आज इतना ही रखते हैं। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका फिफ्थ लेक्चर होगा, जो कि मैं तुरंत आप ये कंप्लीट होने के बाद वो वाला लेक्चर भी काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके कमेंट पढ़ के आपको उस चीज़ का डाउट जो है क्लियर करें, ठीक। थैंक यू आपका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए।